नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कह सकते हैं कि किसी भी इमारत की जब सबसे ज़्यादा मजबूत नींव हिलती है तो पूरी इमारत ढहने की कगार पर आ जाती है। अमेरिकी इतिहास में कुछ आज ऐसा ही हुआ है। अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले के बाद या फिर आप कह सकते हैं कि भीड़ के आ जाने के बाद पूरी अमेरिकी छवि को या फिर डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अमेरिका को डेमोक्रेसी के लिए पूरी दुनिया में, लोकतंत्र के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लोग अमेरिकी लोकतंत्र की मिसालें तक देते हैं, लेकिन अब आज हुई वारदात के बाद या घटना के बाद ऐसा नहीं नजर आ रहा। दरअसल कैपिटल बिल्डिंग लगातार एक स्तंभ यानी भारतीय संसद की तरह है, जहां पर लगातार डिस्कशन होता है और अब नए राष्ट्रपति को टेक ओवर करना है, यानी जो बाइडेन को टेक ओवर करना है, जिसको लेकर एक जॉइंट सेशन को बुलाया गया था। माना जा रहा था कि अभी इसके ऊपर औपचारिक मोहर लगेगी, लेकिन उससे पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है कि वो अभी भी अपनी हार को नहीं मानते और वो अब इसकी हार के या फिर इस सारी धांधली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। समर्थक डोनाल्ड ट्रंप के कैपिटल बिल्डिंग के आसपास आ गए। उन्होंने वहाँ पे घेराव कर दिया और कई हजार लोग इकट्ठा हो गए। करते 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 धीरे धीरे ये सारे लोग कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए। तोड़फोड़ की गई, लगातार सिक्योरिटी ब्रीच हुए, लोगों को लॉकडाउन या फिर पूरी इमारत को लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक महिला की इसमें जान चली गई और 3 लोग इमरजेंसी के चक्कर में या इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए के बीच में ही मारे गए। अब सवाल ये कि आखिरकार अमेरिकी लोकतंत्र में अगर इतनी बड़ी घटना हो तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा। अमेरिका में आज इसको लेकर पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर ब्लैक डे कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर इस तरीके का हमला बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको लेकर इस्तीफे भी दे दिए। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसके आगे का क्या फैसला होगा या आगे की तस्वीर किस तरीके की होगी। तस्वीर अमेरिकी लोकतंत्र में हमेशा से काले इतिहास के तौर पर जानी जाएगी। कैपिटल बिल्डिंग का इतिहास वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन ये पहला मौका है कि इतनी ज़्यादा भारी संख्या में लोग अंदर घुस गए, तोड़फोड़ की और यहाँ तक कि सांसदों को छुपाना पड़ा या फिर सांसदों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कंसर्न बन गया। इससे पहले भी कैपिटल बिल्डिंग के अंदर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, लेकिन माना जाता है कि इस तरीके से खुद अमेरिकी नागरिकों का वहाँ पर अंदर आ जाना और इस तरीके की तोड़फोड़ करना और विरोध का इस तरीके से सामने आ पाना, ये अमेरिका में शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। कैपिटल बिल्डिंग को करीबन 5 फ्लोर्स में बांटा गया है, यानी बेसमेंट के अलावा 4 बिल्डिंगें हैं। कई मेजर आप कह सकते हैं कि ऑफिसेज हैं। वहाँ पर जो सारे कमरे हैं या फिर रूम्स हैं उनको एस में या फिर एच के ग्रेड में वहाँ पे एड्रेस किया जाता है करीबन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि पूरा जो कैपिटल का जो पूरा प्रेमिसेस है वो करीबन 16.5 एकड़ का है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने उकसावे की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी हार ना मानने की बात कही थी। लेकिन उनका इतना कहना और वहाँ पर लोगों का आ जाना ये साफ संकेत दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट या फिर उनके लगातार बात करने का लहजा ही लोगों को उकसाने के लिए काफ़ी था। आज हालांकि 20वें राष्ट्रपति के औपचारिक नाम पर मोहर लग चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो अपनी ट्रांसफर ऑफ पावर्स या फिर अब जो अपना जो टेकिंग ओवर है वो बहुत स्मूथली देंगे, बहुत आराम से देंगे। लेकिन आज की घटना ने साबित कर दिया कि ये शायद अमेरिकी इतिहास में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है या फिर लोकतंत्र के स्तंभ को या फिर लोकतंत्र के लिए जिस अमेरिका को जाना जाता था, शायद ऐसा आगे नहीं होने वाला। टीवी9 भारतवर्ष से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।